Hey, what's up guys? So आज है हमारा बैक डे। तो अभी हम थोड़ी देर में जिम जाने वाले हैं और बैक का जो आज वर्कआउट होगा वो सॉरी नॉट बैक डे, इट्स नॉट बैक डे, व्हाट एम आई थिंकिंग, इट्स चेस्ट डे। यस, इट्स चेस्ट डे। मैंने बोला बैक डे, बट मेरे माइंड में चल रहा था कि आज मैं बेंच की जगह डंबल प्रेस करूँगा। It's all messy. So anyways, agenda for today, it's chest day and only chest, no triceps, because triceps secondary muscle है और वो ट्रेन हो ही जाती है साथ में। ठीक है, तो मैं चाय पी रहा हूँ अभी, प्री वर्कआउट मेरा एज़ यूजुअल। तो इसमें क्या रहेगा आज के वर्कआउट में कि मैं बेंच की जगह आज मैंने सोचा कि क्यों ना डंबल प्रेस पे थोड़ा सा काम किया जाए, बिकॉज डंबल प्रेस जो होते हैं वो आइसोमेट्रिकली आपकी मसल्स पे काम करते हैं। आइसोमेट्रिकली मतलब कि अलग अलग मसल्स पे वो काम करते हैं सेपरेटली। लेफ़्ट वाला डंबल लेफ़्ट पे काम करेगा पूरा, और राइट वाला डंबल पूरा राइट चेस्ट पे काम करेगा। बेंच प्रेस में ऐसा नहीं हो पाता। बेंच प्रेस में जो आपकी हैवियर साइड होती है, जो स्ट्रॉन्गर साइड होती है, वो वीकर साइड को ओवरटेक कर देती है। तो बीच बीच में डंबल्स पे स्विच करना हमेशा अच्छा रहता है, और जिन लोगों के मसल इम्बैलेंस होता है वो लोग तो ज़रूर डंबल्स पे ही फोकस करें। बेंच पे वो लोग बाद में आएँ, पहले डंबल्स से उसको इम्प्रूव करें इम्बैलेंस को। मैंने भी यही किया था। मेरे लेफ़्ट जो पैक है वो अभी भी थोड़ा सा वीक है, बट पहले बहुत ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू माई राइट पैक। तो मैंने पहले डंबल्स से इंडिविजुअल वर्क करके अपने लेफ़्ट पैक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। उसके बाद फिर मैंने राइट पैक पे दोनों पे काम करना स्टार्ट करा बेंच प्रेस से। तो आज का वर्कआउट में होगा इसलिए डंबल प्रेस इंक्लाइन पे, और उसके बाद फिर हम आगे नॉर्मल वर्कआउट रखेंगे अपना, और देखते हैं कितना हेवी जा सकते हैं, बिकॉज़ मेरी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और मेरा गोल है आज कि मैं 40 केजीज़ से तो 40 केजीज़ से तो डंबल प्रेस करूँ ही। घर के अंदर भी शोर है, बाहर भी शोर है, बाहर बनानी पड़ रही वीडियो। तो मेरा गोल है कि मैं 40 केजीज़ से तो डंबल प्रेस करूँ ही, लेकिन 45 से भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। बिकॉज़ मैं जब बेंच पे करता हूँ तो जैसे कि मैंने बोला, बेंच पे एक अलग फ़ील आता है, डंबल्स का एक अलग बात होती है। जब वेट की बात आती है तो बेंच पे ज़्यादा उठा पाते हैं आप वेट। तो मैं बेंच प्रेस पे 100 केजीज़ या 105 केजीज़ तक मैं चला जाता हूँ इंक्लाइन बेंच पे फॉर 4 to 5 रेप्स। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि मैं 45 केजी डंबल्स से भी 4 to 5 रेप्स निकाल पाऊँ। बाकी देखते हैं कैसा जाएगा। तो अभी ऋषभ आने वाला है और फिर हम दोनों जाएंगे जिम, यहीं पास में ही है, ज़्यादा देर लगती नहीं है पहुंचने में। प्री वर्कआउट मील, अभी मैंने चाय पी ली है, अब मैं केले खाऊंगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे जिम। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा वर्कआउट, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ गाने वाने बहुत बजते रहते हैं। तो वैसे तो मैं रेडी खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्जॉय द वर्कआउट, एंड इफ़ यू आर इन्जॉइंग दिस सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ अपनी समर बल्क की, जिसमें अभी ये छोटा सा एक मिनी कट चल रहा है, जिससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्कआउट सेम ही रहेगा मेरा। बस डाइट में मैंने हल्की सी कैलोरीज ड्रॉप करी है, ज़्यादा नहीं, 300 के आसपास कैलोरीज ड्रॉप करी है, और थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर दिया है। तो वो कार्डियो भी मैं दिखाऊँगा आपको, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो आज, ये तो आज जाएगी, तो कार्डियो वाली शायद कल सुबह जाएगी। ठीक है, तो कार्डियो और एब्स की होगी वो वीडियो। और अभी हम लोग जाते हैं, चेस्ट ख़त्म करके वापस आते हैं। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ कि मैं क्या लेता हूँ, वही सेम रहेगी। सो आई विल सी यू गाइज इन द जिम। हे व्हाट्स अप गाइस, सो आई एम बैक विद द वॉइस ओवर। और अभी ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये मेरा वार्म अप है। मैं अपना नॉर्मल जो वार्म अप होता है, स्ट्रेचिंग्स वगैरह वो सब कर चुका हूँ,
और अब मैंने अपना पुशअप्स से वार्म अप किया था 3 सेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें पुशअप स्टैंड्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप डंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर बार डिप्स भी कर सकते हैं इसकी जगह पे। बट यहाँ पे बार डिप्स अवेलेबल नहीं है तो फिर मैंने इस तरीके से पुशअप्स किए। और आप मेरी फॉर्म देखेंगे तो स्लो एंड कंट्रोल्ड पुशअप्स हैं ताकि चेस्ट को ऊपर अच्छे से स्क्वीज़ कर सकूँ और नीचे फुल स्ट्रेच कर सकूँ। बहुत लोग पुशअप्स को मज़े मज़े में ले लेते हैं बट ये एक्चुअली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए और हैवी मूवमेंट्स के लिए, वार्म अप के लिए। और वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमने पुशअप्स के बाद अपनी फ़र्स्ट एक्सरसाइज पे गए जो कि है इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। तो एजेंडा फॉर टुडे यही था कि डंबल्स करेंगे आज हम इंस्टेड ऑफ बेंच। तो बेंच पे मेरी स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि अब आइसोमेट्रिक वर्क भी किया जाए थोड़ा सा। और उसमें भी ये अच्छा रहता है कि कोई इम्बैलेंसेस वगैरह कुछ होते हैं तो वो पता चल जाते हैं और दूर हो जाते हैं। और क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट सीज़न है, मैं ऑफ सीज़न नहीं बोलता हूँ इसको, मैं इम्प्रूवमेंट सीज़न ही मानता हूँ। तो इसमें मैं अपनी छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको पूरा कर सकता हूँ। और अपर चेस्ट तो खैर सभी की वीक होती है। यू कैन नॉट हैव एन ओवर डेवलप्ड अपर चेस्ट, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वार्म अप सेट के तौर पे ही पहला वाला सेट लिया और अब ये भी मेरा वार्म अप सेट ही है। तो वार्म अप सेट का बेसिकली मतलब क्या है कि आपकी जो रैप रेंज है, जैसे कि मेरी रैप रेंज है 6 से 8 रैप्स की, तो आपको उससे या उतने से कम रैप्स में आपको मूवमेंट चलाना है और जो आपका वर्किंग सेट का जो वेट होगा ना वहाँ तक पहुँचना है। अब मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैंने अगर 40 kg से अपना पहला सेट लेना है तो मैं जाते ही सीधा 40 kg हिट करना स्टार्ट कर दूँ। यू हैव टू वार्म अप फर्स्ट। तो इसलिए धीरे धीरे करके मैं 3-3 4-4 रैप्स लेके 5 रैप्स लेके वार्म अप करता जा रहा हूँ। और जब तक मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है मसल्स पे तब तक मैं हैवियर वेट्स पे मूव ऑन नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं भले ही एक बार को मैं कम वेट उठा लूँगा लेकिन मैं इंजरी को दावत नहीं देना चाहता। तो अब ये 30 kg का सेट है। कुछ टाइम पहले ही, कुछ 5-6 महीने पहले ही ये मेरा टॉप सेट हुआ करता था 30 kg पे डंबल प्रेस। और अब मैं इससे वार्म अप ले रहा हूँ तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भी वार्म अप ही होगा, 2-3 रैप्स आएंगे इसमें और फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। तो ये इनफ है मेरे लिए, मेरी मसल्स को अच्छा खासा फ़ील हो रहा है इस पर। और मेरा मेन मकसद है कि जॉइंट्स को और मसल्स को एक्टिवेट करना है अपने हैवी सेट के लिए जो कि अब है। तो ये था 40 kgs ईच साइड पे। और मेंटली प्रिपेयर करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ब्रीदिंग अपनी बहुत अच्छी रखनी है। तो जस्ट बिकॉज आपकी डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स अच्छी हैं डजंट मीन कि आपकी बेंच भी बहुत अच्छी होगी। और आइसोमेट्रिकली स्पेशली जब आप डंबल्स पे लगाते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास एक स्पॉटर हो जो आपकी हेल्प करे। भले आपको ज़रूरत नहीं है बट किसी का होना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो मेरी रैप रेंज है 6 से 8 रैप रेंज की, उसमें मैं फेलियर अचीव करूँगा। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी रैप रेंज के आगे लिखता हूँ टिल फेलियर, कि मुझे उतनी रैप रेंज में फेलियर अचीव करना है। और फेलियर अचीव करवाने में एक स्पॉटर बहुत हेल्प करता है। तो ऋषभ मेरे साथ है और मेरी हेल्प करता है, मेरे को पुश करता है आगे। तो अभी लास्ट के रैप्स में आप देखेंगे कि वो सपोर्ट करेगा मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना फेलियर अचीव करना होता है। और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे 2 रैप और निकाल सकता हूँ तो इसलिए मैंने इस वेट को रख दिया। तो एज़ आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं पहले से ही माइंड अपना बना कर आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज हिट करूँगा ही करूँगा 45 kgs। तो आप देख भी सकते हैं कि पीछे जो लड़का बैठा है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है कि 45 kgs से डंबल प्रेस ले रहा हूँ। तो अच्छी बात है कि आप किसी को देख के अगर इम्प्रेस होते हैं, कुछ होते हैं, मैं भी बहुत बहुत लोगों को देख के होता हूँ, बट उनकी तरह कूदना नहीं होता सीधा। जो मैं टिप्स दे रहा हूँ इतनी देर से और अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे टिप्स देता हूँ, उनको सुन के धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। और कल ही मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद को। तो मैंने अपने आप को मेंटली एकदम रेडी किया, अपनी ब्रीदिंग को एकदम सेट किया। हर एक चीज़ परफेक्ट होने के बाद ही मैं इस सेट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँगा। बिकॉज़ ठीक है मैं वेट उठा रहा हूँ, ये मेरे माइंड में एक गोल था, पर ये तो बहुत छोटा सा गोल है। अल्टीमेटली मेरा गोल जो है वो वेट उठाना नहीं है, मेरा गोल मसल हाइपरट्रॉफी का है। तो मेरे को अचीव वही करना है बस। तो इसमें भी मैंने अच्छे खासे रैप्स निकाले और मेरे को एक्सपेक्टेड थे 2 या 3 रैप, लेकिन इसमें भी 5 रैप आए मेरे। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं बेंच प्रेस पे इंक्लाइन पे 105 kgs पे 4 रैप्स निकाल लेता था विद सपोर्ट। तो इसमें मुझे उम्मीद थी कि मैं निकाल लूँगा और वैसा ही हुआ।
45 केजीज़ ईच साइड पे। तो उससे ये रहता है कि आपकी इंडिविजुअल आर्म्स की स्ट्रेंथ भी और इंडिविजुअल पैक्स की स्ट्रेंथ भी सही चल रही है, इसलिए डंबल्स बीच बीच में कर लेना सही रहता है। तो अब बैठ के मैंने थोड़ी सी सांस ली, थोड़ा रेस्ट किया, और मैंने डंबल्स को फेंका नहीं, मैंने अपने ऊपर ही रखा है इनको। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ईगो में आके डंबल्स को फेंक देते हैं दूर, तो किसी को लग सकती है, आपको भी लग सकती है, जिम टूटेगा, डंबल टूटेगा, नुकसान क्यों करना। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, ईगो लिफ्टिंग ना करें, और अगर आप वेट उठा लेते हैं सक्सेसफुली तो उस वेट को इस तरह से फेंके ना, आराम से जहाँ से उठाया वहीं पर रख दें। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये है हमारी पैक फ्लाई। तो पैक फ्लाई के भी मैं 2 ही सेट लूँगा, और इसमें पहला जो सेट होगा वो मेरा काइंड ऑफ लाइक मसल को चलाने के लिए होगा। ये भी वर्किंग सेट ही होगा, कोई वार्म अप सेट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट सेट होगा वो होगा एक्चुअल टॉप सेट, ठीक है। तो ये जो था, ये वाला सेट मेरा सुपर सेट था। मैं डंबल्स के बाद जब मैंने डंबल रखे, मैं डायरेक्टली इधर आ गया, वेट लगाया, और ये फर्स्ट सेट अपना मैंने शुरू कर दिया। तो इसमें आप मेरी फॉर्म देखेंगे, मैं पहले भी कई वर्कआउट्स में समझा चुका हूँ, स्लो, इसेंट्रिक, और पॉजिटिव भी स्लो ही होगा, लेकिन लास्ट में जाके होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स। जैसे कि आप स्टेज पे हैं, इमेजिन करना है आंखें बंद करके कि आप स्टेज पे मोस्ट मस्कुलर पोज हिट कर रहे हैं और पूरी तरीके से चेस्ट मसल्स को स्क्वीज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको स्क्वीज़ करना है यहाँ पे भी, होल्ड करके, और फिर पीछे भी आपको स्लो लेके जाना है। इसेंट्रिक आपका स्लो होगा, कंट्रोल्ड होगा। एकदम से छोड़ देंगे तो पूरा चांस है कि ये मशीन आपकी चेस्ट टीयर कर सकती है, टेंडन्स वगैरह पे असर डाल सकती है, कोई भी मशीन डाल सकती है वो। तो हमेशा दिमाग से खेलें, सेफ़ खेलें, और उल्टी सीधी किसी की बातों में ना आए। किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के हमेशा अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें। तो ये एक्सरसाइज हुई। इसके भी आपने जो रैप रेंज मैंने सेट करी हुई है 6 to 8, अगर आप इसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो 6 to 8 में आपको फेलियर अचीव करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़बरदस्ती पुश करके मैं फेलियर अचीव कर रहा हूँ। ये होता है अपनी इंटेंसिटी को पुश करना, एंड यू हैव टू गो हार्डर दैन लास्ट टाइम। दैट मस्ट बी योर गोल इन द जिम। तो मैंने ऋषभ को भी इसी वर्कआउट रूटीन पे उतारा हुआ है, हैवी ड्यूटी वर्कआउट पे, और उसको भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अभी 1 हफ़्ता हुआ है वर्कआउट करते हुए, और अच्छे से वो वेट लिफ्ट कर पा रहा है, जबकि 2-3 महीने के बाद वो वापस जिम लौटा है। तो अभी वो यहाँ पे गिव अप करेगा, और ऑब्वियसली हर कोई करता है किसी ना किसी पॉइंट पे गिव अप, लेकिन मैं उसको करने नहीं दूंगा, और यही एक स्पॉटर का काम होता है। वो मुझे गिव अप नहीं करने देता, मैं उसे गिव अप नहीं करने दूंगा। तो आपको क्या करना है कि लास्ट के जो कुछ रेप्स होते हैं वहाँ पे अपने पार्टनर को पुश करना होता है कि वो स्क्वीज़ करे मसल को, और 2-3 रेप्स और एक्स्ट्रा करके निकाले, क्योंकि वही जो लास्ट के 2-3 रेप्स होंगे ना, वही ग्रोथ देते हैं। जो 90% ग्रोथ होगी वो आपकी लास्ट के जो कुछ रेप्स होंगे पुश करके उनसे होगी, और बाकी की जो 10% होती है वो जो आपने पहले रेप्स निकाल दिए वो उनसे होती है। तो आपको इतने लेवल तक जाना है कि आपकी ना ग्रोथ जो है, मसल हाइपरट्रोफी जो है वो स्टिम्युलेट हो सके, इतना तोड़ना है मसल को, और उसके लिए 1 या 2 सेट बहुत होते हैं। यही माइक मेंजर बोलते थे, यही डोरियन येट्स कहते हैं, और यही मैं भी कह रहा हूँ अब, जब मैं इस वर्कआउट रूटीन पे आ चुका हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो वॉइस ओवर जो ये मैं डाल रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं वर्कआउट के बाद ही पूरी वीडियो एडिट करने के बाद ही डाल रहा हूँ, एंड आई कैन फील द सोरनेस इन माई चेस्ट। वो इतनी सॉर है जैसे कि, मतलब मैं जो पुराने वर्कआउट्स करता था उतनी सॉर उसमें भी नहीं, मतलब उतनी सॉरनेस तो तब भी नहीं आती थी जब मैं 6 एक्सरसाइजेस के 4-4, 5-5 सेट लगा के आता था। थकान ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं कितना, मेरे चेहरे से पता चल जाएगी आपको इंटेंसिटी कितनी है। तो इस इंटेंसिटी के साथ आप 1 या 2 सेट लगाएंगे, वो बराबर है कि 4-5 सेट लगाने के, किसी के जो फालतू लगाते हैं तो। और उसमें भी ऋषभ अब मुझे पुश कर रहा है पूरा, अच्छे से मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरा पॉजिटिव रैप लगवा रहा है, और नेगेटिव जो है इसेंट्रिक वो मैं खुद लगा रहा हूँ, कंट्रोल खुद कर रहा हूँ वेट को पीछे जाते हुए। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से आपको अपना सेट लगाना है। अपने पार्टनर के साथ भी आप देख सकते हैं कितनी इंटेंसिटी है ये, और गाने बज रहे थे तो मैं दिखा नहीं पाया, वरना चीखें निकल जाती हैं, इतनी इंटेंसिटी होती है वर्कआउट्स में। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेचुरली एनहांस्ड होने से, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन वही है कि अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हो तो एनहांस होके भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, और अगर मेहनत करने वाले हो तो नेचुरल रह के भी आप बहुत अच्छी फिज़ीक बना सकते हैं। अब यहाँ पे लाइट चली गई थी और गाने बंद हो गए थे, तो इसलिए मैंने इसकी ऑडियो ऑफ़ नहीं करी, बट स्टिल वॉइस ओवर मैं डालूँगा बताने के लिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बेंच प्रेस पे मैंने सीधा 80 kg वेट लगा लिया, क्योंकि ऑलरेडी चेस्ट इतनी काम कर चुकी है कि मुझे इसमें वार्म अप लेने की ज़रूरत नहीं है।
बट स्टिल स्पॉटर पीछे होना ज़रूरी है। तो ऋषभ पीछे खड़ा है स्पॉट करने के लिए, और मैंने आज सोचा था कि इसका एक ही सेट लगाऊंगा 80 kgs पे, बट ये इजी पड़ जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रही है मेरी, मैं अपनी डाइट पूरी कर रहा हूँ और वर्कआउट्स की रिकवरी भी अच्छी हो रही है, और मैं अपने आप को ज़बरदस्ती एग्जॉस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मसल की ग्रोथ स्टिमुलेट कर रहा हूँ इन वर्कआउट से। तो मैं एक और सेट लगाऊंगा इसका, बट अदरवाइज़ इसमें एक ही सेट होता। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अपने नेक्स्ट वेट पे ही लगाऊंगा, एक ही सेट लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी स्टेडी फॉर्म है, मेरे हाथ ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, मेरी जो एल्बोज़ हैं वो एकदम स्टेडी हैं, वाइब्रेट नहीं कर रही हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं ऐसे, मैंने देखा है इंस्टाग्राम वगैरह पे, हैवी वेट ले लेंगे और हाथ इस तरह से वाइब्रेट करते हैं उनके, जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा हो हाथों में। तो इससे पता चलता है कि खुद की उनके शोल्डर्स में कितनी इंस्टेबिलिटी है और एल्बोज़ में कितनी इंस्टेबिलिटी है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने में सबसे पहले आ जाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि कृपया करके खुद अपने ऊपर पहले काम करें, और अगर आपको नहीं पता कैसे काम करना है तो आप लोग भी मेरी रील्स देख सकते हो, मैंने डाली हुई है कि आप अपनी शोल्डर की इंटेंसिटी किस तरीके से, शोल्डर की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसी वजह से मेरी अच्छी हुई है स्टेबिलिटी शोल्डर्स की, और अब मैं ये सेट लगाने जा रहा हूँ 100 kgs पे। मैंने कभी नहीं लगाया 100 kgs पे फ्लैट बेंच प्रेस पे वर्किंग सेट, हमेशा 1 rep मैक्स ही लगाया है। आज मैं इसका वर्किंग सेट लगाने जा रहा हूँ, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक PR है, ये मेरा पर्सनल बेस्ट होगा। तो इसमें अब आप देखिए कि कितने रैप निकलते हैं मेरे। बहुत बढ़िया। चल एक दो और इस सेट को लगाने के बाद जो एंडोर्फिन रिलीज़ आया है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि अपने 1 rep मैक्स को मैंने अब रेप्स की तरह निकाला है और वर्किंग सेट बनाया है, तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो कायदे से ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, बट ऋषभ ने बोला कि एक एक्सरसाइज और लगानी है, उसे पुल ओवर। तो उसने 2 सेट लगाए थे, लेकिन मैंने एक ही सेट लिया, एक मीडियम वेट से, नॉट टू हैवी बट नॉट टू लाइट, 25 kgs से, क्योंकि मुझे अपनी फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना था और मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट वेट ही लिया ताकि मैं बस स्ट्रेच पे फोकस कर सकूं। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पुल ओवर एज अ फिनिशर, तो इसलिए मैंने इसका बस एक ही सेट लगाया फॉर मैक्सिमम रेप्स। तो उसमें मैंने क्या किया है कि मैं बस फोकस कर रहा हूँ स्ट्रेच पे, जो ये स्ट्रेच जा रहा है तो लोअर से लेके ऊपर चेस्ट तक कंप्लीट स्ट्रेच मुझे फील हो रहा है। इतने सारे पुश मूवमेंट्स के बाद में एक स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करना बहुत बेनिफिशियल होता है। और पुल ओवर तो वैसे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट के लिए और जो लैट्स की डेवलपमेंट के लिए। और ऊपर स्क्वीज़ करना बिल्कुल भी ना भूले, इसमें ये बेहतरीन एक्सरसाइज है एज अ फिनिशर। बट कायदे से मेरी सिर्फ 3 एक्सरसाइज थी आज, तो ये इसको मैं फिनिशर काउंट करके सिर्फ एक सेट लगाया एंड देन आई वाज डन। और लास्ट जो आज की एक्सरसाइज है एजेंडा में आज के वर्कआउट में, वो ये है काफ रेजेस। तो वेटेड काफ रेजेस हैं स्मिथ मशीन पे, और एज यू कैन सी माय काफ्स आर लुकिंग अ बिट बेटर नाउ। अभी भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट हाँ पहले के मुकाबले, अगर आप लोगों ने मेरी फ़िज़ीक पहले देखी हुई है तो यू नो कि पहले के मुकाबले मेरी काफ्स अच्छी लग रही हैं, अब थोड़ी राउंडेड लग रही हैं, स्पेशली फ्रंट से राउंडेड लुक आता है। और अभी मैं हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ काफ्स को, रिसेंटली ही शुरू किया है इसी हैवी ड्यूटी प्लान के साथ, एक दिन चेस्ट के साथ, एक दिन लेग्स के साथ और एक दिन कार्डियो सेशन के साथ। तो इसकी मैंने सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस 2 सेट्स किए, और पहला सेट जो था वो थोड़ा वार्म अप के लिए, क्योंकि चेस्ट के बाद काफ्स के लिए वार्म अप आपको ज़रूरी है। और एक सेट जो था वो ये था, और ये ऑल इन था, मतलब टिल फेलियर लेके जाऊंगा मैं इसको। पहले मैं अपने रेप्स एकदम स्लो एंड कंट्रोल्ड लगा रहा हूँ, टॉप पे एकदम स्क्वीज़ एंड नीचे एकदम स्ट्रेच पूरा, इस तरीके से रेप्स लगते हैं। और उसके बाद मैं लास्ट में कुछ पुश रेप्स निकालूंगा जिन्हें पल्स रेप्स भी बोलते हैं, ताकि ये एक फेलियर अचीव हो जाए मेरे को काफ्स में। और फिर मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा थोड़ी सी पोजिंग, जो मैंने इतना अमेजिंग चेस्ट वर्कआउट किया उसके बाद जो पाऊँ था। एन्जॉय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर एन्जॉइंग माई कंटेंट।
enjoying my series.